Good evening, class 7, Holy Child School and East West Model School. Let us continue chapter 3, non-finites. So last day a homework was given. You can see on the screen, underline the finite verbs and circle the non-finite verbs. See, here you have to be very careful. If you are careful, no mistakes will be done. Right? Now, simple thing, simple rule जो बताया आपको पिछली बार, finite verbs कुछ काम करने का बुझाता है. Finite verbs কিছু কাজ হচ্ছে সেটা বোঝাচ্ছে. Non-finite কিন্তু असली में कोई काम हो रहा नहीं बुझाता है. আসলে কোনো কাজ হচ্ছে সেটা বোঝাচ্ছে না. For example, Nina bought a packet of frozen peas. नीना एक पैकेट फ्रोजन पीस जमा हुआ जो मटर रहता है वो लेके आई. तो लेके आई नहीं एसছে हो काम है ये काज আছে. सो दिस इज अच्छा ग्रीन वाले हैं आपके फाइनाइट. जितना ग्रीन अंडरलाइन कर रखा है दोज आर फाइनाइट वर्ब्स एंड दोज विच आर अंडरलाइंड इन रेड दे आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स. नंबर 2, द चिक्स नीड सम ग्रेन्स टू ईट. द चिक्स नीड माने दरकार तो আছে दैट इज अवर जरूरत है. टू ईट मीन्स खाने के लिए. खा नहीं रहे हैं খাচ্ছে না কিন্তু খাবার জন্য. আর আমরা দেখেছি বুকে টু থাকলে কিন্তু টু সঙ্গে ভার্ব जोड़ने से आपका वो नॉन फाइनाइट रहता है. नंबर 3, आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क सिटिंग ऑन द टेरेस. लाइक टू ड्रिंक पीना. टू ड्रिंक मैंने खावा बा पीना. पी नहीं रहा है. सिटिंग मतलब बैठकर, अभी बैठा नहीं है. सो बोथ द टू वर्ड्स आर नॉन फाइनाइट. नंबर 4, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ. रनिंग माने दौड़ना. अभी दौड़ नहीं रहा है लेकिन दौड़ना सेहत के लिए अच्छा है. So running is non-finite. Number 5, they want to eat eggs for breakfast. Want मतलब इच्छा, that is finite verb. To eat खाना. They want to eat eggs for breakfast. खाना चाहते हैं eggs breakfast के लिए लेकिन खा नहीं रहे हैं. So to eat is और to लगने से ही आपका क्या है वो पहली बात तो नॉन फाइनाइट है. इस तरीके से बाकी भी आप समझ लोगे. लेट अस मूव ऑन फर्दर टुडे. नाउ नेक्स्ट पेज वी हैव दिस क्वेश्चन बी. राइट. नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद इंफिनिटिव्स विदाउट और विदाउट और विदाउट टू. विदाउट तो ना विथ और विदाउट टू होगा. ये दोनों विदाउट नहीं होगा. एक ये पहला वाला विथ होगा. ये टू जोड़कर या टू के साथ आप उसको करना है जहां जैसा होगा. ना ही वॉन्टेड टू डाउनलोड द डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर. ही वॉन्टेड टू डाउनलोड द डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर, फ्रॉम माई कंप्यूटर सॉरी. कैन यू रिमाइंड मी डैश हिम बैक. कैन यू रिमाइंड मी कि हवे कैन यू रिमाइंड मी टू call him back. I would like to speak to the guard about the incident. I hope to join your Europe tour. Did you hear the baby crying? यहाँ to cry नहीं होगा, crying. क्या तुमने बच्चों को रोते हुए सुना? We heard someone knocking at the door. Right? टू नॉक नहीं होगा. वी हर्ड समवन टू नॉक एट द डोर. इट मेक्स ऑड, अजीब लगता है. ग्रामेटिकली दैट इज इनकरेक्ट. 7, यू डेयर नॉट डैश माई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. यू डेयर नॉट टच माई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. टच. वी सॉ रितु लुकिंग फॉर हर इयरिंग्स इन द पार्क. हमने देखा रितु को उसके कान के जो झुमके हैं वो पार्क में ढूंढती हुई. वुड यू लाइक to see this program, right? To see this program. He tried in vain to pull the cow to its shed, right? Use of the infinitive with to. T-O-O-2. To मतलब बहुत ज़्यादा या कम. The infinitive can also be used after to plus adjective or adverb. The thief ran too fast to be caught. चोर इतना तेज भागा कि उसको पकड़ा नहीं गया. ठीक है ना. टू फास्ट मतलब बहुत तेज.
तो यहाँ टू है और फास्ट क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब क्या है, रैन है, कितना जोर भागा, भागा कैसे भागा, जोर भागा। तो जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, जे वर्ड वर्ब के मॉडिफाई करे, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। दिस सूटकेस इज टू बिग टू फिट इनटू द कपबोर्ड। टू बिग क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। इन्फिनेटिव क्या हो गया, टू फिट। इसमें इन्फिनेटिव क्या है, टू बी कॉट, राइट। तो इस तरीके से आपको नंबर सी, ये आपका होमवर्क है, इसको करना है आपको, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू टू, और टू पैटर्न जैसा हमने एग्जाम्पल देखा, वन हैज बीन डन फॉर यू। द डिश इज सो सॉल्टी दैट आई कैन नॉट ईट इट। द डिश इज टू सॉल्टी टू बी ईटन। यहां देखो आपका जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म हो गया है, वर्ब इज चेंजिंग इनटू थर्ड फॉर्म। तो आप थोड़ा सा कोशिश करोगे। सेकंड एक देख लेते हैं हम लोग। द क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट सॉल्व देम क्विकली। द क्वेश्चंस आर टू डिफिकल्ट टू सॉल्व देम क्विकली। द क्वेश्चंस आर टू डिफिकल्ट टू सॉल्व देम क्विकली, ठीक है ना। बट टू बी सॉल्व्ड क्विकली, द क्वेश्चंस आर टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड क्विकली। क्लियर? So do these questions. Question C is your homework. Thank you very much.